जय मसीह की। आज हम नरक और स्वर्ग इन विषयों पर अध्ययन करेंगे। आज हम नरक इस विषय में देखेंगे कि नरक ये जगह कैसी जगह है और नरक के रहवासी कौन होंगे, और स्वर्ग इस विषय पर जब हम अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे स्वर्ग कैसी जगह है और जिलाए हुए शरीर या जिलाए हुए लोग नए यरूशलेम में कैसे रहीवासी बनेंगे और नए यरूशलेम के रहीवासी क्या करेंगे। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है और हम इन बातों पर, नरक और स्वर्ग, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए, और आप हमें मदद सहायता कीजिए आज के अध्ययन में। खासकर दुआ करते प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा का वर्षाव हम सब पर कीजिए, एकाग्र मन दीजिए ताकि हम इस अध्ययन पर मनन कर सके और आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। बाइबल हमें समझाता है कि नरक वाकई में है, और प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में यूहन्ना ने दर्शन देखा और उसने एक श्वेत सिंहासन देखा, और उस श्वेत सिंहासन को जब पृथ्वी और स्वर्ग के लोगों ने देखा तब वो भाग गए, और उन्होंने देखा कि परमेश्वर सिंहासन बैठा हुआ है। यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि मृत लोग, छोटे बड़े, सारे परमेश्वर के आगे खड़े हुए हैं। पुस्तकें खोली गई, जीवन की पुस्तक खोली गई, और मृत लोगों का न्याय उनके कामों के बिना पर किया गया। यूहन्ना ने फिर दर्शन देखा कि समुद्र ने भी अपने मरे हुए लोग दे दिए, और जो नरक में थे वो भी हाजिर हुए, और हर एक व्यक्ति का न्याय उनके कामों पर बिना पर हुआ। हम देखते हैं कि यूहन्ना फिर कहता है कि इसके बाद नरक और मृत्यु ये आग की झील में फेंक दिए गए, और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं थे वो आग की झील में फेंक दिए गए। यानी सताव के बाद सारे जो विश्वास नहीं किया या जो बचाए नहीं किया वो नरक में होंगे, और वो सारों का श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा। हम देखते हैं कि स्वर्ग नरक जो है कि वहां पर रोना और दांत पीसना होगा, और वहां अत्यंत अंधकार भी होगा। दूसरा पत्रस 2:17 में देखा है कि इस नरक को की तुलना उस कुएं के साथ की गई है जिसमें पानी नहीं है, और जो लोग बहुत ज्यादा तेज हवा से भरमाए जाते हैं उनके लिए नरक की अंधकार का हिस्सा रखा हुआ है। यहूदा की पत्री 1:3 में लिखा हुआ है कि जैसे हिचको लेने वाली लहरें बहुत तेजी से उफान लेती है, उसी तरह नरक के लोग भी उस हिचकोले लेने वाले हवाओं से और लहरों के समान और भटकने वाले तारों के समान होंगे, और उनके लिए नरक का अंधकार का भाग होगा। हम देखते हैं नरक किस तरह की जगह है। उसमें लिखा हुआ है मत्ती 3:12 में, नरक की आग कभी खत्म नहीं होगी। हम देखते हैं मत्ती 3:12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने आप निर्णय करेगा किन लोगों को पवित्र करना है, और वह अच्छे लोगों को अपने तरफ ले लेगा, बट जो बुरे लोग हैं वो हमेशा की आग में, नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 13:41 और 42 में कि यीशु मसीह अपने देवदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से उन लोगों को निकाल देगा जो उसको बातें मानते नहीं है, जो पाप करते हैं, गलतियां करते हैं। उनके लिए धधकती हुई आग, और ये जो कभी खत्म ना होने वाली आग, उनका भाग होगी, और नरक में रोना और दांत पीसना होगा। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 9:43 में लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाल दिए जाए जो कभी बुझने ना पाए। हम देखते हैं नरक में बहुत शोक होगा और बहुत दुख भी होगा और बहुत
पीड़ा भी होगी। हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 14, 10 और 11 में देखते हैं कि जिन्होंने नरक की न्याय या सजा हुई है, उन्होंने परमेश्वर के क्रोध के प्याले में से पिया है। परमेश्वर का क्रोध का प्याला नीरा है, डाइल्यूटेड नहीं है, और नरक में धधकने वाली आग से उनकी पीड़ा होगी। गंधक और धधकने वाली आग यीशु मसीह और पवित्र देवदूतों के सामने जो लोग नरक में है, वो वहां पर फेंक दिए जाएंगे, और नरक उनकी सदा की जगह होगी। और रात या दिन नरक के रहवासियों को कोई आराम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रहते हुए उन्होंने पाप किया, उन्होंने शैतान की पूजा की, और उन्होंने शैतान को अपनाया और उसका छाप अपने ऊपर ले ली। नरक में लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, बेचैनी होगी। मैथ्यू 24:51 में लिखा हुआ है कि लोग जो नरक में है वो अपने दांत पीसेंगे, और वो कपटियों के साथ गिने जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर की बातों को मानना उचित नहीं समझा। नरक में हम एक अलगाव महसूस करेंगे। काफी सारे लोग व्यंग करते हैं कि मैं नरक में अकेला नहीं होऊंगा, मेरे साथ मेरे अपने और मेरे सगे संबंधी और मेरे मित्र भी होंगे। बट प्रकाशित वाक्य 2:11 में हमें बात समझाई जाती है, जो विश्वासियों ने पाप करना छोड़ दिया है, पश्चाताप किया है, पापों का अंगीकार किया है, पापों से मन फिराया है, उनको नरक की सजा नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 6 और 51 में लिखा हुआ है कि पवित्र लोग आशीषित लोग हैं, और उन पर नरक की सजा नहीं होगी, और वो परमेश्वर के और यीशु मसीह के याजक होंगे, और वो सदा के लिए परमेश्वर के साथ राज करेंगे। 15वें वचन में लिखा हुआ है कि जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं हुआ है, वो नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। हम देखते हैं कि इस नरक की आग में फेंकने की वजह से हम एक अलगाव हो जाएगा हम में। एक तो हम जब शारीरिक मौत मरते हैं, वो एक तो मौत होती है, बट जब न्याय सिंहासन के सामने होगा और हम नरक की आग में गलतियों के कारण अगर फेंके गए, तो हमारे लिए वो सदा की मृत्यु हो जाएगी। नरक के यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का क्रोध हमें दिखता है, उसका प्रकोप परमेश्वर का नरक में हम देखते हैं। हमको रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 14:10 में पढ़ाया हुआ है कि जो लोग अविश्वासी होकर बचाए नहीं जाएंगे, उनको परमेश्वर के क्रोध या प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, और इन लोगों को नरक का न्याय या सजा भोगनी पड़ेगी। आग और गंधक में वो हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे। नरक जो है, पहले ही शैतान उसके सहारे चलने वाले देवदूतों के लिए बनाया गया था, और हम वो देखते हैं मत्ती 25:41 में कि नरक जो था वो सदा की आग है, और वो स्वर्गदूतों के लिए जो शैतान के पीछे चल पड़े उनके लिए और शैतान के लिए था। बट जब एक पापी पाप करना ना छोड़े, अंगीकार ना करे, पश्चाताप ना करे, और अपने पापों से मन ना फिराए, तो उसका भी भाग नरक होगा। और जो स्वर्ग का भाग आशीषित है विश्वासी होने के लिए, परमेश्वर आज्ञाकारी लोगों के लिए, वो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने नरक या शैतान को अपने आप के लिए चुन लिया है। नरक जो है एक सदा के लिए बनाई हुई चीज है, और जब तक परमेश्वर के काम चलेंगे, नरक मौजूद रहेगा। डैनियल 12:2 में लिखा है, कुछ लोग जब मरने से जिलाए जाएंगे, तो वो सदा की जिंदगी के लिए जिलाए जाएंगे। बट कुछ मृत लोग जो जिलाए जाएंगे, वो सदा के न्याय और सजा के लिए, जो नरक के वासी बनने के लिए उनकी सजा सुनाई जाएंगी। मत्ती 25:46 में लिखा है, जो पापी लोग हैं वो सदा की सजा भुगतेंगे, बट जो धर्मी लोग हैं वो सदा के आशीष देंगे, सर्वकालिक जीवन का। हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, या कभी कोई पक्षपात नहीं करता है। रोमियो 6:12 में लिखा है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देता है, वो कभी पक्षपात नहीं करता है। हम देखते हैं कि लूका 20:45-47 में
हमें उन लोगों से बचकर रहने के लिए कहा है जो अपने अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते हैं, जो बड़े बड़े स्थानों में, मार्केट प्लेसेस में अपने आप को वंदना करते हुए देखना चाहते हैं, और उनको लगता है हमें उच्च पदवियां मिलनी चाहिए, हम उच्च स्थानों पर चीफ गेस्ट बनकर जाना चाहिए। और जो लोग विधवाओं पर अत्याचार करते हैं और एक शो ऑफ करते हैं एक लंबी प्रार्थना का, ऐसे सारे लोग, क्योंकि वो धर्मी के काम लोगों पर दिखावे के लिए करते हैं, उनका भी न्याय होकर उनको सजा जरूर मिलेगी। हम देखेंगे कि नरक के में कौन कौन लोग रहेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे कि शैतान को नरक का परमानेंट निवासी कहा गया है। रेवलेशन 20 प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है कि यूहन्ना ने दर्शन देखा कि शैतान और या डेविल उसको आग और गंधक की में फेंका गया, और जो भविष्यवक्ता है, झूठा भविष्यवक्ता भी है, वो भी आग और गंधक की में फेंका जाएगा और वो हमेशा के लिए नरक में होंगे। हम देखते हैं कि वो अधर्मी भी प्रकट होगा और प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से उसे मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से उसे भस्म करेगा। ये लिखा हुआ है 2 Thessalonians 2:8 में। जो झूठा भविष्यवक्ता है और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा हुआ गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली। ये दोनों जीते जी उस आग के झील में गंधक के से जलती है डाले गए। रेवलेशन 19:20 में भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता और पशु को भी नरक की आग में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। गिरे हुए स्वर्गदूत, दूसरा पत्रस 2:4 में लिखा है, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने पाप किया, और उनको भी नरक की आग में झुलसने के लिए डाल दिया, क्योंकि उन्होंने शैतान का साथ दिया और उनका भाग नरक की अंधियारा और नरक के भोग भोगने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। यहूदा 1:6 में लिखा है, जो स्वर्गदूत स्वर्ग का छोड़कर शैतान के साथ मिल गए, उनके लिए भी सर्वकाल का नरक का भाग लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि 1 Corinthians 6:3 में लिखा है कि जो धर्मी विश्वासी है वो आगे चलकर जो गिरे हुए देवदूत है उनका भी न्याय करेंगे, और जिंदगी के बारे में डिसीजंस लेने में भी उनका हिस्सा रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है कि पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक की जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, यानी डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारे, टोनों और सब झूठों का भाग नरक होगा। अब हम देखेंगे स्वर क्या है। हम देखते हैं कि बाइबल में काफी सारे वचन दिए हुए हैं जो स्वर्ग के बारे में कहते हैं। स्वर्ग पक्षियों का और बादलों का स्थान है। हम डैनियल 4:12 में देखते हैं कि स्वर्ग के पत्ते बहुत खूबसूरत है, फल बहुत तायत में है, और फल जो है वो पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए खाना होगा, और पेड़ों की छायों में सारा जीवित लोग, जीवित चीजें वहां पर वास करेंगे। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6:26 में कि परमेश्वर उन लोगों की या उन पक्षियों की भी देखभाल करते हैं जो दबोते नहीं, काटते नहीं, खतों में बटोरते नहीं, और वो परमेश्वर इन सारे पक्षियों को भी देखभाल करता है। हम उन पक्षियों से मौलवान है, हम इंसान उन पक्षियों से मौलवान है, और इसी आशा में है कि परमेश्वर उन पक्षियों से भी ज्यादा हमारी अच्छी देखभाल कर सकता है। उत्पत्ति 22:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यकीनन याकूब को आशीष देगा, उसके वंशजों को बढ़ाएगा जैसे तारे हैं और जैसे समुन्दर की रेत है, और परमेश्वर याकूब के वंशजों को उसके दुश्मनों का कंट्रोल भी करवाएगा। साम्स या भजन संहिता 19:11 में लिखता है कि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर की महिमा दर्शाता है, और
आकाश जो है उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। हम देखते हैं कि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का घर भी है। और हम देखते हैं फर्स्ट किंग्स 8:27 और 30 में कि परमेश्वर धरती में समा सकता है। परमेश्वर बहुत बड़ा है और परमेश्वर धरती और आकाश में समा नहीं सकता है। तो हमारे इस छोटे से घर में परमेश्वर कैसे समा सकता है? परमेश्वर बहुत विशाल है मेरे भाई और बहनों। मत्ती 6 और 9 में लिखा है, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। हम जानेंगे अब नया यरूशलेम जो परमेश्वर का निवास स्थान और हमारे जो जिलाए हुए लोग हैं उनका निवास स्थान कैसी होगा। हम देखते हैं कि इस नए यरूशलेम में साम 46:4 में एक नदी बहती है जो परमेश्वर के शहर को भी खुश करती है, परमेश्वर के तंबू को भी खुश करती है और परमेश्वर पिता को भी खुश करती है। हम देखते हैं साम या भजन संहिता 87:3 में कि बहुत महिमामान चीजें लिखी हुई है इस शहर के बारे में और यरूशलेम, नए यरूशलेम के बारे में। इब्रानियों 11:10-16 में परमेश्वर इस नए शहर, नए यरूशलेम का रचयिता है, इसका बनाने वाला है और इसकी नींव है। हम देखते हैं कि इस नए शहर में हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी दर्शाएगा, उनको लोगों को दिखाएगा। हम देखते हैं कि नया यरूशलेम जो है वो परमेश्वर की ओर से इस बाहर आता हुआ यूहन्ना ने देखा। ये बातें रेवल्यूशन 21:2 में लिखी हुई है। नए यरूशलेम का शेप या साइज क्या होगी? हम देखते हैं कि नया यरूशलेम चौरस होगा या वो एक वास्ट पिरामिड की तरह होगा। इस शहर, नए यरूशलेम शहर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक बराबर हो गई। यानी इस शहर का जो साइज है इसका कोई तुलना नहीं होगी, वो बहुत बड़ा और बहुत विशाल होगा। हम देखते हैं कि इस नए यरूशलेम में कौन रहेंगे और इस यरूशलेम में जो रहवासी होंगे वो होंगे पवित्र और जो चुने हुए स्वर्गदूत है वो होंगे। हम देखते हैं कि इस नए यरूशलेम में 24 प्राचीन श्वेत व्यक्ति भी होंगे और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे होंगे और उनके सिरों पर सोने का मुकुट होगा। हम देखते हैं चर्च के विश्वासी भी इस नए यरूशलेम के रहिवासी होंगे। इस चर्च के ये रहिवासियों के नाम स्वर्ग में लिखे हुए होंगे और परमेश्वर जो सारों का न्याय करने वाला है उनमें, इन विश्वासियों में एक बहुत अच्छा आत्मा पाएगा। जो न्यायी लोग होंगे वो ये लोग होंगे। हम देखते हैं कि हमने प्रकाशित वाक्य 21:1 और 9 और 10 में देखते हैं कि यूहन्ना ने दर्शन देखा कि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जाती रही और एक नया स्वर्ग और नया धरती बनती रही। हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने उसको आत्मा में एक बहुत बड़े पर्वत पर लेकर गया और उसने नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। नया यरूशलेम एक बहुत मूल्यवान पत्थर की तरह था और वो स्वच्छ और चमकता हुआ था। हम देखते हैं मत्ती 25:10 और 23 में लिखा है कि जो लोग तैयार होंगे उनको यीशु मसीह नए यरूशलेम में लेकर जाएगा, बट जो लोग तैयार नहीं होंगे उनके लिए परमेश्वर यीशु मसीह रुकेगा नहीं और वो हमेशा के लिए वैसे छोड़ दिए जाएंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह उस वफादार सेवक को आशीष देगा, उसको पुरस्कार देगा और उसको बहुत सारी चीजों पर प्रबंधक बनाएगा क्योंकि वो विश्वासी रहा और इसी वजह से वो परमेश्वर यीशु मसीह के खुशी में शामिल हो सका। वो नए यरूशलेम का रहवासी बनने वाला हो गया। हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर भी इस नए यरूशलेम में होगा। प्रकाशित वाक्य 4:2 और 3 में लिखा हुआ है, और जो उस पर बैठा था वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता था और उसका सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघधनुष
दिखाई देता था। मैंने देखते देखे अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्रचलित विराजमान हुआ। उसके वस्त्र हिम से उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से देखते पड़े। परमेश्वर का बेटा परमेश्वर यीशु मसीह भी नए यरूशलेम में होगा। रेवलेशन 5 और 6 में लिखा हुआ है कि और मैंने उस सिंहासन के चारों ओर प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। पवित्र आत्मा भी इस नए यरूशलेम के रहवासी है। और मैंने स्वर से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। आत्मा कहती है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इस नए यरूशलेम की नींव में 12 नींवें हैं और हर एक नींव बहुमूल्य पत्थरों की है। हम देखते हैं कि इस नगर की जो वॉल्स है वो बहुत बड़ी है और 144 क्यूबिट्स उनका मेजरमेंट है। हम देखते हैं कि इस शहर की जो वॉल है वो यशब पत्थर के नाई चमकती है और इस शहर की जो सड़क है वो पूरे चोखे सोने की है और पूरे कांच की तरह चमकती है। हम देखते हैं कि इस शहर यरूशलेम के नए शहर के 12 गेट्स होंगे और 3 गेट्स हर एक साइड पर होंगे और हर एक गेट पर एक एक वंश का एक एक कुल का नाम लिखा होगा और हर एक गेट सफेद मोती की तरह होगा। जो मेन स्ट्रीट है या मेन सड़क है वो पूरे चोखे सोने की होगी और वो बहुत चमकने वाली कांच की तरह होगी। परमेश्वर का सिंहासन भी इस शहर नए यरूशलेम में होगा। ये जो थ्रोन है या सिंहासन है, ये सिंहासन मानो बिलोर के समान कांच का सा समुन्दर है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें है। जो इस शहर में जीवन की नदी बहती है वो बहुत साफ और बहुत शुद्ध है और ये जीवन की नदी परमेश्वर के सिंहासन से होते हुए गुजरती है। साम 1 और 3 में लिखा है यहाँ पर जो वृक्ष है वो वृक्ष हर एक ऋतु में अपने फल लाते हैं। इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और परमेश्वर जिन चीजों को आशीषित करता है वो आशीषित रहेंगे। हम देखते हैं साम 46:4 में कि यहाँ पर एक नदी है जो परमेश्वर को भी खुश करती है, परमेश्वर के तंबू को भी खुश करती है और परमेश्वर महान इस गौरवी नदी से बहुत खुश है। जो जीवन का वृक्ष है वो भी इस नए यरूशलेम में होगा और ये जीवन का वृक्ष है वो हर एक सीजन में अपने फ्रूट्स लाएगा, अपने फल लाएगा और उसके जो पत्ते हैं वो नेशंस के हीलिंग के लिए होंगे। हम देखते हैं कि बाइबल में 3 शहरों के नाम लिखे हुए हैं। जो शहर है वो है यहोवा हमारी धार्मिकता है, यहोवा शामा। और तीसरा शहर जो बाइबल में लिखा हुआ है वो है नया यरूशलेम। रेवलेशन 21:2 में लिखा हुआ है कि यूहन्ना ने दर्शन देखा कि परमेश्वर की ओर से नया यरूशलेम आते हुए यूहन्ना ने देखा जैसे एक दुल्हन के समान ये यरूशलेम है जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। ये जो जिलाए शरीर होंगे जो नए यरूशलेम के रहवासी होंगे वो किस तरह के होंगे। हम देखते हैं कि सारे सृष्टि की जो शरीर है वो एक तरह के नहीं है। जैसे धरतीय शरीर अलग है और आत्मिक शरीर अलग होगा। हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो अलौकिक हो जाएगा, उसका बदलाव हो जाएगा और महिमामय शरीरों की तरह बन जाएगा। ये बातें फिलिपियंस 3:21 में लिखी हुई है। हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 3:1-3 में लिखा है कि हमें पता नहीं हमारे से परमेश्वर क्यों प्यार करता है और क्यों हमें परमेश्वर अपने बेटे और बेटियां कहता है। ये दुनिया नहीं जानती पर परमेश्वर जानता है कि क्यों हम आज्ञाकारी होने के कारण
और उसके अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने हमें नए यरूशलेम के रहवासी चुना हुआ है। हम देखते हैं कि परमेश्वर में हमारी आशा कि वह हम पर अनुग्रह करेगा, हमारे पापों की माफी करेगा। हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और परमेश्वर हमें नए यरूशलेम के नए वासी बनाता है। हम देखते हैं कि हम जब इस नए यरूशलेम में होंगे, मत्ती 8 और 11 में लिखा हुआ है कि ईस्ट और वेस्ट से लोग आएंगे और वो रिकग्नाइज किए जाएंगे, उनको पहचान होगी और वो अब्राहम, इसाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे। हमारे शरीर नए यरूशलेम में सर्वकाल के शरीर होंगे, यानी हमारा अगर ये दुनियावी शरीर खत्म हो जाएगा, हम एक आत्मिक शरीर में, आत्मिक घर में, परमेश्वर ने जो बनाया है, जो हाथों से नहीं बना हुआ है, उस आत्मिक घर में हम सदा के लिए वास करेंगे। हमारे जो शरीर है इस नए शहर यरूशलेम में जब हम होंगे तो वो आत्मा से ज्यादा प्रभावित होंगे और हमारी आत्मिक जो स्वभाव होगा, जब हम पर ज्यादा प्रभाव होगा, तब हमारे आत्मिक महिमा भी होंगी। क्या काम करेंगे जब हम इस नए यरूशलेम या नए स्वर्ग पे होंगे? स्वर्ग जो होगा एक गीत गाने की जगह होगा। यशाया 44-43 में लिखा हुआ है कि हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा की ये काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सम वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने अक्यूब को छुड़ा लिया और इज़राइल को में मेहमान हो गया। हेवन जो है स्वर्ग है, वहां पर संगति होगी। हेवन में हम सेवा करेंगे और इन सेवा में हम देखेंगे कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। हम देखते हैं रेवलेशन 7:15 में लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करेंगे, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपना तंबू तानेगा। हम देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में हम कुछ सीखेंगे भी। और 1 Corinthians 3:9 और 10 में लिखा है कि हमारे में जो ज्ञान अधूरा है, क्योंकि परफेक्शन आ जाएगा नए यरूशलेम में, तो हमारा ये अधूरा ज्ञान भी परिपूर्ण होगा। हम चाहते हैं कि जब हम नए स्वर्ग में होंगे, तब हम देखेंगे कि हम जानेंगे कि परमेश्वर की वजह क्या थी हमें बनाने की, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, परमेश्वर का क्या प्लान है, और आगे चलकर परमेश्वर ने जो विपत्तियां या जो चीजें हुई थी इस दुनिया में वो क्यों हुई है। हम देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर कितना पराक्रमी है। उसने आरंभ में स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, और हम देखते हैं स्वर्ग और पृथ्वी बहुत महिमामान है, परमेश्वर की महिमा करती है। और इसी महिमामान स्वर्ग और पृथ्वी जब बदल जाएगी और नया नया यरूशलेम, नई परमेश्वर की राज्य जब आएगा, तब हम देखेंगे कि हम परमेश्वर की सारे मिलकर महिमा करेंगे। आज हमने देखा और अध्ययन किया स्वर्ग और नरक इस विषय पर। हम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जानेंगे और समझेंगे आज कि हमें कहाँ के रहवासी बनना है, स्वर्ग के या नरक के। और आज हमने देखा स्वर्ग में रहने के लिए हमें क्या गुण होने चाहिए और नरक की सजा हमें क्यों मिलेगी। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी प्रार्थना है तुम पक्के विश्वासी हो जाओ और स्वर्ग के राज्य को अपना भाग बना दो, नरक की आग से अपने आप से को छुड़ा दो। आमीन।